आज के वीडियो में हम राजपूती कांचली की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का लहरिया फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई हम रखेंगे 16.5 इंच और बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से खिराकी की कटिंग करेंगे। बाजू में से हम खिराकी निकालेंगे। तो बाजू की चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। अब बाजू की लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और खिराकी की कटिंग हो चुकी है। अब हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और खरपे की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो टुक्की की चौड़ाई हम खुली वाली साइड से रखेंगे 6.25 इंच और बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6.25 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुक्की की भी कटिंग हो चुकी है। अब कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच तक इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब केवड़े की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे क्योंकि केवड़े के पास में हम आड़ को जोड़ते हैं। तो इसीलिए आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखते हैं। तो अब हम आड़ की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। तो आड़ की भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो ये हमने देखिए मगजी रेडी की हुई है। तो इसको हम यहाँ बाजू पर रखेंगे। बाजू के किनारे से मगजी को इस तरीके से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम जो मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम दूसरी बाजू पर भी इसी तरीके से मगजी लगा लेंगे। तो दूसरी बाजू पर भी देखिए किनारे से यहाँ मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में ही सिलाई लगाएंगे।
अब हम मगजी को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, तो इस तरीके से हम गुणा के पास पास में बाजू पर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी जो हमने मगजी लगाई है उस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास पास में इस तरीके से। अब हम बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे, तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ इस तरीके से बाजू पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम खैराकी का ये छोटा वाला हिस्सा इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और इस पर हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे जॉइंट के पास पास में इस तरीके से। दूसरी खैराकी पर को भी हम सीधा करेंगे और इस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए जॉइंट के पास पास में इस तरीके से हम खैराकी की तरफ ही ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम कांचली के पार्ट जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे केवड़े और आड़ को भी हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से इनको भी हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए जो उल्टी साइड मार्जिन है सिलाई का, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम जॉइंट के पास पास में आड़ पर लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए मार्जिन को हमने आड़ की तरफ किया और ऊपर सीधी वाली साइड हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम टुक्की को रखेंगे और टुक्की को इस तरीके से एकदम किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ के जो केवड़े और आड़ हमने जोड़े हैं उसके ऊपर भी हम टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम टुक्की को इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से टुक्की को हम यहाँ किनारे से बराबर रखते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ और केवड़े की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जॉइंट के पास पास में इस तरीके से हम केवड़े और आड़ की तरफ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई। दूसरी तरफ भी जब हमने टुक्की को जोड़ा था उसका भी जो ये मार्जिन है सिलाई का उल्टी साइड, इसको हम आड़ और केवड़े की तरफ करेंगे। यहाँ पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से जॉइंट के पास पास में केवड़े और आड़ की तरफ। अब हम यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए
खरपे को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए खरपे को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए खरपे को इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एकदम किनारे से बराबर रखते हुए खरपे को हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये जो खरपे का मार्जिन है जॉइंट वाला, इसको हम खरपे की तरफ करेंगे और सीधी वाली साइड हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम जॉइंट के पास में खरपे की तरफ ही लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए ये जो जॉइंट है मार्जिन का, इसको भी हम खरपे की तरफ करेंगे और ऊपर वाली सिलाई हम लगा लेंगे सीधी वाली साइड इस तरीके से। तो ये हमारे कांचली के दोनों तरफ के पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। अब जो हमने खिराकी को जोड़ा था बाजू पर, उसको हम यहाँ खरपे पर रखेंगे और बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए जो हमने खिराकी को बाजू पर जोड़ा था, इसको हम यहाँ खरपे पर रखेंगे और इस तरीके से बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। खरपे और खिराकी का जॉइंट है, जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से, और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने खिराकी को खरपे पर रखा और दोनों के जॉइंट को हम मिलाएंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ टुक्की तक हम बाजू को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने बाजू को खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम जो दूसरी तरफ के हमने कांचली के पार्ट जोड़े हैं, उस पर भी हम खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो दोनों खिराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर खिराकी को खरपे पर रखेंगे और बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने खिराकी को खरपे पर रखा हुआ है और दोनों के जॉइंट को हमने इस तरीके से मिलाया और टुक्की तक हम बाजू को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने टुक्की को जोड़ा बाजू तक। तो यहाँ पर भी देखिए हमने खिराकी को देखिए यहाँ पर खरपे पर रखते हुए देखिए बाजू तक हमने टुक्की को जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम देखिए जो दोनों तरफ के पार्ट्स हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों केवड़ों के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों केवड़े हम जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मिलाएंगे दोनों केवड़ों को और इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लिया है बीच में से सिलाई लगाकर। तो देखिए पूरी तरीके से हमने केवड़ों को जॉइंट नहीं किया है, ऊपर की ओर से हमने आधा इंच खुला छोड़ा है। तो अब हम देखिए यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में, जॉइंट के पास में किसी भी एक साइड पर। तो इस तरीके से देखिए अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे।
तो बाजू को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ पर बाजू पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच तक फिटिंग का निशान लगाएंगे बाजू पर और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े को कम कम करते हुए सिलाई लगानी है, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। और देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। और जब हम खैराकी तक आएंगे तो खैराकी तक आते आते हमें आधे से पौन इंच तक का मार्जिन हम यहाँ पर रखते हुए पूरी बाजू में फिटिंग कर लेंगे, पूरी बाजू की। देखिए इस तरीके से। अब दूसरी बाजू को भी हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो पहली बाजू में हमने फिटिंग करी थी उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और दूसरी बाजू की भी हम फिटिंग कर लेंगे उसी तरीके से। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कांचली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमारे कांचली का गला है, तो इस कोने से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे और मगजी को हम एक्स्ट्रा रखते हुए नहीं लगाएंगे। मगजी को हम यहाँ बिल्कुल जो कोना है उस पर ही रखेंगे, उसकी किनारे से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ हमें एक्स्ट्रा मगजी को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल यहाँ कोने से किनारे से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम गले के किनारे से मगजी को बराबर रखते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम जो मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ बीच में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है वहाँ पर हमें कोई भी गला नहीं बनाना है। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाई हम लगा लेंगे, सीधी सीधी मगजी हम लगा लेंगे। तो देखिए कांचली के दूसरे कोने तक हम मगजी को लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम देखिए गुणा के पास पास में लगाएंगे इस तरीके से कांचली की तरफ। तो यहाँ कांचली के दूसरे कोने तक हम जहाँ तक हमने मगजी लगाई है वहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम कांचली के यहाँ पीछे की तरफ सीधी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को हम सीधी यहाँ कांचली के नीचे की तरफ रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए किनारे से बराबर रखते हुए। तो जिस कोने से हमने मगजी लगाना शुरू किया था उस कोने तक हम यहाँ पर पट्टी को लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम पट्टी को सीधा करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम देखिए कांचली के जो ऊपर का कोना है इस पर हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी भी बना लेंगे। तो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा
एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी हुई थी ऊपर की ओर यहाँ से, तो इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे कांचली के ऊपर के कोने के लिए। अब हम कांचली के यहाँ पीछे की ओर दूसरी तरफ भी इस पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी हम पट्टी को सीधा ही कांचली के नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ किनारे से आधे इंच तक का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कांचली के जो ऊपर का दूसरा कोना है, इस कोने तक हम इस पट्टी को लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, यहाँ कांचली के ऊपर की ओर सीधी साइड पर। तो कांचली की सीधी साइड पर हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अभी कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हमने देखिए एक्स्ट्रा पट्टी रखी है ऊपर की साइड, इसको भी हम फोल्ड करके बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो हमारे जो ऊपर के कांचली के दोनों कोने हैं वहाँ पर हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो अब हमने ये एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो पट्टी को हम सीधी कांचली के नीचे की ओर रखेंगे और इस तरीके से हम पट्टी को लगाएंगे। और पट्टी को लगाने के साथ साथ ही हम खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगाएंगे। और आड़ में भी देखिए इस तरीके से हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस तरीके से पट्टी को लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम आड़ और खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालेंगे पट्टी को लगाने के साथ साथ ही। तो यहाँ कांचली की दूसरी तरफ भी हमने पट्टी छोड़ी है बांधने वाली डोरी के लिए। अब हमने जो ये 10-11 इंच आगे की तरफ पट्टी को छोड़ा था उसकी भी हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे। तो देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कांचली के ऊपर भी देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम सीधी वाली कांचली की सीधी वाली साइड पर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये दूसरी तरफ भी जो हमने पट्टी छोड़ी थी इसकी भी हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे। अब हम देखिए यहाँ बीच में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है यहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये फ्रंट का हमारा कोना बन जाएगा। तो अब हम जहाँ पर टुके का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुके का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए जो हमने बांधने वाली 4 डोरियां बनाई है, 2 ऊपर की ओर बनाई थी और 2 नीचे की ओर बनाई थी। तो इन पर हम इस तरीके से फुंदे लगा लेंगे। अब हम देखिए इसको इस तरीके से फुंदों को हम गोलाई में कट कर लेंगे।